वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो बेसिकली जो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसका पार्ट 3 है। पहले दो पार्ट्स में हम ये पार्ट 1 में हम टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 2 पार्ट 2 में हम जो है ना वो शॉर्ट टर्म यूज्ड इन ड्राइंग ये भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हमारा तीसरी पार्ट 3 है वो क्या होने वाला है, अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ ड्राइंग। ठीक है, जो हमने टाइप्स ऑफ ड्राइंग डिस्कस की हैं, ठीक है, उनको हम जो है ना अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। किस तरह हम उसको स्टडी करते हैं, कौन सी डायमेंशंस हम कहाँ से लेते हैं। ठीक है, स्टील से हमने कैलकुलेट करना है वो कौन सी ड्राइंग से लेंगे, ब्रिक्स वर्क कैलकुलेट करना है वो कहाँ से लेंगे, कंक्रीट कैलकुलेट करनी है वो कहाँ से लेंगे। तो ये भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये पहली दो पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो ये मेरे चैनल पे जाके आप सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, या ऊपर भी वीडियो में आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप इस आई बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो हमने जो पार्ट्स ऑफ ड्राइंग डिस्कस की थी वो हमारे पास क्या थी, सिविल सिविल ड्राइंग्स और एमईपी ड्राइंग्स। तो पहले हमारे पास क्या है, सिविल ड्राइंग है। तो सिविल ड्राइंग में सबसे पहले हमारे पास जो आता है आर्किटेक्चरल ड्राइंग आता है। ठीक है, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्किटेक्चर ड्राइंग के बारे में कि आर्किटेक्चर ड्राइंग हम किस तरह स्टडी करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें हम आर्किटेक्चर ड्राइंग से लेते हैं। ठीक हो गया, तो चलिए आर्किटेक्चर ड्राइंग ओपन कर ले। यहाँ पे ये हमने ड्राइंग ओपन कर ली है। मेरे पास ये एक बेसमेंट का आर्किटेक्चरल प्लान है। अब ये कैसे पता चला कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये बेसमेंट है। अब इसका जो सही तरीका है वो अब इस ड्राइंग के जब आपके पास आएगी तो इसके नीचे बिल्कुल एंड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल बार मिलेगा। इस टाइटल बार पे आपको जो है ना यहाँ पे क्लाइंट का नाम मिल जाएगा, क्लाइंट कौन है। ठीक है, और इसका ये यहाँ हमें टाइटल मिल गया, इसका वर्किंग डिटेल है कौन सी, बेसमेंट प्लान की। ठीक है, यहाँ पे आपको कंसल्टेंट भी मिल जाएगा और यहाँ पे आपको इसका ड्राइंग नंबर भी मिल जाएगा। तो इस यहाँ से हमें कैसे पता चलेगा कि बेसमेंट प्लान है, तो यहाँ से हमें पता चलेगा टाइटल बार से कि ये बेसमेंट प्लान है। और दूसरा यहाँ से भी पता चल सकता है, देखें ये हमें जो लेवल दिया गया है वो हम इसका फ्रॉम रोड लेवल -8 फीट 6 इंचज़ है। तो जो भी हमारा फ्लोर होता है, जो भी हमारा एक स्टोरी होती है जो कि रोड लेवल से नीचे होती है, या NSL नेचुरल सरफेस लेवल से नीचे होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट बोलते हैं। तो इससे भी हमें क्या पता चलता है कि ये एक बेसमेंट प्लान है। तो इस ड्राइंग को स्टडी करने से पहले आप ये जहन में रखें कि जो आर्किटेक्चर प्लान होता है हमारे पास, इससे हम डिमेंशंस इससे लेंगे कि हमने लेआउट करना है। ठीक हो गया, हमने किसी वॉल की, किसी कॉलम की, किसी बीम की लेंथ, ठीक है, कि या किसी वॉल बीम और कॉलम की हम यहाँ से लेंथ, बीम की हम लेंथ लेंगे। ठीक हो गया, कॉलम की हम यहाँ से हाइट लेंगे। ठीक है, बाकी जो कॉलम सेक्शन डिमेंशंस होंगी बीम की वो हम स्ट्रक्चर ड्राइंग से लेंगे। और जो ब्रिक वॉल होगी उसकी लेंथ, विड्थ, उसकी हाइट जो है ना हम आर्किटेक्चरल प्लान से लेंगे। ठीक हो गया, इस प्लान से हमें दो डिमेंशंस मिलेंगी, एक होगी लेंथ और एक होगी विड्थ, चाहे वो कंक्रीट वर्क की डिमेंशंस हैं या ब्रिक वर्क की डिमेंशंस हैं। ठीक है, और जो हम हाइट लेंगे वो हम सेक्शन से लेंगे। ये जो हमें नज़र आ रहा है ए डैश, ये हमें क्या शो कर रहा है कि ये एक सेक्शन लाइन है। यहाँ पे इस इंजीनियर ने यहाँ पे एक सेक्शन काटा है। और ये जो नज़र आ रहा है सी डैश, यहाँ पे भी उसने हमें सेक्शन काट के दिया, एक शार्ट वाइज हमें सेक्शन काट के दिया, एक लेंथ वाइज हमें जो है ना उसने सेक्शन काट के दिया है। तो ये अपने जहन में रख लेना है कि आर्किटेक्चर ड्राइंग से हमने मेंबर्स की लोकेशन भी आर्किटेक्चर प्लान से लेंगे। मेंबर्स मींस कि जो हमारे पास कॉलम होता है कहाँ पे आएगा, ठीक हो गया, बीम कहाँ पे आएगा, ठीक हो गया, उसकी जो लोकेशन होगी, वॉल्स की लोकेशन, डोर की लोकेशन, विंडो की लोकेशन, वो हम कहाँ से लेंगे, आर्किटेक्चर प्लान से लेंगे। अब ये कैसे लेते हैं, चलिए देखते हैं। अब ये देखें, ये हमें, अगर आपने ऑटोकैड में हैच की कमांड पढ़ी हो तो उसमें जब हम हैच की कमांड इस्तेमाल करते हैं तो कंक्रीट हमें हैच करनी हो तो ये वाली हम हैचिंग करते हैं।
तो ये जो राउंड अबाउट हमें नज़र आ रहा है ये कंक्रीट हैचिंग, बेसिकली ये क्या है, आरसीसी वाल है। ठीक हो गया, ये क्या है, आरसीसी वाल है। अब यहाँ से हमें इसकी क्या लेनी है, इसकी यहाँ से हमें क्या मिलेगी, थिकनेस और लेंथ। देखें ये यहाँ से देखें, ये 9 इंच है, तो इसकी ये भी 9 इंच है, यहाँ पे 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 भी 9 इंच है और यहाँ पे भी 9 इंच है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो राउंड अबाउट आरसीसी वाल है कंक्रीट की, इसकी थिकनेस क्या है, 9 इंच है। ठीक हो गया। और इसकी लेंथ तो नज़र आ रही है, ये देखें 17 फीट 9 इंच, फिर 9 इंच, फिर 16 फीट। तो ये हम यहाँ से इसकी लेंथ ले लेंगे। अब दूसरी इसकी हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, हाइट, वो हम सेक्शन से लेंगे। जब हम सेक्शन आगे डिस्कस करेंगे तो उसमें हम देखते हैं कि हम लेंथ इसकी कितनी है। अब हम आ जाते हैं ब्रिक्स वॉल की तरफ। ये जो हैच एरिया, ये लाइंस के दरमियान वाला हैच नहीं किया गया। अक्सर ड्राइंग्स में ये हैच होता है, डायगोनल लाइंस इसमें लगाई गई होती हैं, जो ब्रिक हैच होता है वो, लेकिन यहाँ पे नहीं लगाया गया। तो ये क्या है, ब्रिक वॉल है, या ब्लॉक वर्क भी हो सकता है। ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स में ज़्यादातर जो है ना ब्रिक यूज़ होती है, तो हम इसे ब्रिक मान के चलते हैं। ठीक है, तो ये ब्रिक्स है। अब इसका कैसे पता चलेगा क्या थिकनेस है, इसकी थिकनेस भी यहाँ से, ये देखें 9 इंच है, तो ये 9 इंच इसकी थिकनेस है, ये 9 इंच की थिकनेस है इसकी। जो भी ये है विदाउट हैच एरिया नज़र आ रहा है, ये क्या है, वाल है, ब्रिक वाल है। ठीक हो गया, ये ब्रिक वाल है, इसकी लेंथ लेनी है तो यहाँ से हमें इजीली मिल जाएगी। ये देखें जिस तरह ये, अगर लेट से ये हमारे पास एक स्टोर है, स्टोर रूम है, ठीक हो गया, उसकी उसने अंदर ही बता दिया कि 7 क्रॉस 9 फीट है ये। ठीक है, तो 7 फीट ये इसकी वाल होगी, 9 फीट इसकी वाल जी होगी। तो यहाँ पे अगर इसमें ब्रिक निकालनी है तो 7 फीट प्लस 9 फीट इंटू इसकी विड्थ इंटू हाइट। ठीक है, हाइट हम सेक्शन से लेंगे जो आगे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारे पास एक सहन है जो कि, ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली 3 रूम्स हैं। ये एस क्वार्टर मींस सर्वेंट क्वार्टर। ठीक हो गया, एक सर्वेंट क्वार्टर, 2 सर्वेंट क्वार्टर, 3, ये 3 हमारे पास सर्वेंट क्वार्टर, इनका ये सहन है। ठीक हो गया, ये इनका सहन है। और यहाँ पे जो एक और चीज़ लिखी हुई है, 6 इंच डिप्रेस्ड स्लैब। इसका क्या मतलब है कि 6 इंच डिप्रेस्ड स्लैब, ये जो इसमें ये लाइनें लगाई गई हैं, ये वाली जो स्लैब होगी यहाँ से ये वाली, ठीक है, इस एरिया की स्लैब को छोड़ के इस एरिया की स्लैब जो है ना 6 इंच डाउन होगी। किससे डाउन होगी, इस एरिया की स्लैब से। ठीक हो गया, इस एरिया की स्लैब से ये वाली स्लैब डाउन होगी 6 इंच। ठीक हो गया, ये किस चीज़ की डिटेल है, ये है स्टेयर की डिटेल। स्टेयर की विड्थ क्या होगी, 2.5 फीट, 2 फीट 6 इंचेस। ट्रेड क्या होगा, 12 इंच का। ठीक है, राइजर क्या होगा, 7 इंच का। और नंबर्स हैं 18, जो स्टेप्स हैं वो कितने होंगे, 18 नंबर होंगे। ठीक हो गया, ये जो साइन है ये किस चीज़ का है, डोर का। ये हमें क्या शो करता है, डोर। और जो ये चीज़ है ये हमें क्या शो करती है, विंडो। ठीक हो गया, ये क्या शो करता है, डोर। इसका एक डोर है, यहाँ पे एक विंडो है, ये भी एक डोर है और ये विंडो है, ये एक डोर है और ये एक विंडो है, ये एक डोर है। ठीक हो गया, सही है यहाँ पे। अब इस डोर की साइज़ का हमें कैसे पता चलेगा, इसकी जो विड्थ है इस डोर की वो क्या है, 3 फीट 6 इंचेस। इसकी विड्थ क्या है, 3 फीट 6 इंच है। इस विंडो की साइज़ का कैसे पता चलेगा, इसकी जो सिल लेवल है वो 3 फीट है, मतलब कि जो विंडो है वो 3 फीट ऊपर उठा के रखनी है। ठीक हो गया, और इसका जो लिंटल है वो 7 फीट पे आएगा। तो हमारे ठीक हो गया। जो इसकी लेंथ कह दें, जिसे लेंथ इसकी क्या होगी विंडो की, वो 7 फीट, सॉरी 4 फीट 7.5 इंचेस होगी। तो इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, या लेंथ इसको आप बोल दें, लेंथ 7 फीट, सॉरी 4 फीट 7 इंचेस। इसकी विड्थ तो यही होगी 9 इंच जो वाल की विड्थ है, और इसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, 4 फीट हो जाएगी। कैसे 4 फीट हो जाएगी, क्योंकि इसका सील लेवल 3 फीट है, 3 फीट है, फिर लंटल के ऊपर 7 फीट के ऊपर लंटल आ रहा है, तो 7 माइनस 3 4 फीट बचेगा। तो इसकी जो विंडो की हमारे पास साइज़ आ जाएगा वो हो जाएगा 4 फीट 7 इंच इसकी लेंथ। ठीक है, थिकनेस या विड्थ इसकी क्या हो जाएगी, 9 इंचेस, जो कि वाल की थिकनेस है या विड्थ है, और इसकी 4 फीट क्या आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। इसी तरह ये डोर है। अब डोर की विड्थ तो यहाँ से मालूम हो गई, अब इसकी हाइट कैसे पता चलेगी, डोर की जो है ना, यहाँ से विड्थ हमें पता चल गई कि 3 फीट 6 इंच है। अब इसकी हाइट कैसे पता चलेगी, अब लंटल जो है ना 7 फीट पे डाल रहा है, तो विंडो और डोर का लंटल एक ही लेवल पे डलता है,
अमूमन एक ही लेवल पे डलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक ही लेवल पे हो, लेकिन ज़्यादातर जो है ना अमूमन 95% एक ही लेवल पे डाला जाता है। तो हम क्या कह रहे मान लेते हैं कि इसकी जो हाइट है वो क्या है 7 फीट है। इस तरह ये डोर है, ये भी 3.5 फीट विड्थ है इसकी, ठीक हो गया, और इसकी हाइट भी 7 फीट होगी, क्योंकि ये जो विंडो है इसकी जो लेंथ है वो 6 फीट है, ठीक है। सेम इसकी थिकनेस वही 9 इंच होगी, और इसकी हाइट क्या हो जाएगी, सील 3 फीट है, 7 फीट सेम इस तरह की है, ठीक हो गया। तो इसकी हाइट भी 4 फीट हो जाएगी। इस तरह ये डोर सेम इस तरह का डोर है, और ये विंडो भी सेम वही सील लेवल है, वही इसकी लेंटल है, ठीक हो गया। अभी चलते हैं, हम देखते हैं कि सेक्शन में अब हमने जो वॉल्स की लेंथ, इसकी थिकनेस का हमें पता चल गया, आरसीसी की भी हमें जो थिकनेस है और लेंथ उसका पता चल गया, ठीक है। अभी हमें इसकी हाइट मालूम करनी है कि हम इसकी हाइट क्या होगी, ठीक हो गया। उसके लिए हम सेक्शन ए में आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, सेक्शन ए है, ठीक हो गया। सेक्शन ए एक यहाँ पे आ रहा है, ये देखें यहाँ पे ये बेसमेंट एरिया, ये बेसमेंट एरिया क्योंकि ये रोड लेवल से नीचे आ रहा है। ये यहाँ पे देखें आर लेवल मीन्स रोड लेवल, और ये ऊपर लिखा हुआ है GF लेवल मतलब ग्राउंड फ्लोर लेवल। ये जो शॉर्ट टर्म्स यूज़ होते हैं ड्राइंग्स में, इस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इस सीरीज़ की हमारी नंबर 2 वीडियो थी, पार्ट 2 था, वो किसके बारे में था, शॉर्ट टर्म्स के बारे में था। तो ये वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आई बटन में का लिंक, मेरे आई बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने इसकी हाइट लेनी है, इसका लेवल लेना है, तो कैसे पता चलेगा। अब जो रोड लेवल है वो हमारे पास इसका 0 लेवल है, हमने रोड जो लेवल होगा साइड के ऊपर वो हमारे पास 0 लेवल होगा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे उसने लिख दिया है कि 8 फीट 6 इंचेस, बेसिकली ये -8 फीट 6 इंच होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये लेवल हमारे पास क्या है -8 फीट 6 इंच है, रोड 0 से नीचे आ रहा है, ठीक हो गया, रोड लेवल से नीचे आ रहा है, तो ये क्या होगा 8 फीट 6 इंचेस, ठीक हो गया। ये हमारे पास 8 फीट 6 इंच इसकी ये क्लियर हाइट है। क्लियर हाइट का क्या मतलब हुआ, अब ये देखें अगर यहाँ पे अभी इस 8 फीट 6 इंच का क्या मतलब है, और ये 18 इंच, इनको हम जमा करेंगे, ठीक हो गया 6 इंच, ठीक हो गया। अभी इस लेवल तक हमें आना है, ये जो हमारी बेसमेंट का लेवल है, ये जो हमारी स्लैब है उसका टॉप लेवल है, ये है, ये लाइन उसकी ड्रा की गई है। बेसिकली इसको यहाँ पे शो करना चाहिए था, लेकिन इसने नहीं किया, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इस स्लैब से 6 इंच डाउन है। क्यों 6 इंच डाउन है, कि ये मैंने आपको बताया था कि ये जो है ए सेक्शन ये डिप्रेस स्लैब से लेके जा रहा है, ठीक हो गया। ये वाली स्लैब उसने एक शो की है, एक स्लैब ये वाली स्लैब कौन सी है, यहाँ पे ये वाली है, ये वाली स्लैब ये वाला एरिया है, और ये वाला एरिया जो है ना वो सेक्शन में ये वाला एरिया है, ठीक हो गया, ये वाला एरिया सहन उसने यहाँ पे लिखा है, ये सहन है, ये सर्वेंट क्वार्टर है। तो ये 6 इंच इस स्लैब से अप है, ये इस स्लैब से ये 6 इंच डाउन है, ये 6 इंच अप है, ठीक हो गया। तो ये देखें, ये यहाँ पे उसने शो किया, इसका लेवल शो किया उसने, और फिर उसने उस स्लैब का लेवल शो किया है, इसका जो लेवल शो किया है वो 6 इंच ऊपर शो किया है, ठीक हो गया। अब हमने फ़र्ज़ करेंगे हमने ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना है, ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना है, तो जो ये वॉल होगी हमारे पास, इसकी क्या लेंथ हमारे पास बनेगी 8.5 फीट ये हो जाएगी, ठीक हो गया, और 8 इंचेस ये हो जाएगी 18 इंचेस, 18 इंचेस और 6 इंचेस ये 24 इंचेस हो जाता है। 24 इंचेस हमारे पास 2 फीट होता है, तो 8 प्लस 2 हमारे पास क्या हो जाएगा 10 फीट हो जाएगा। तो जब यहाँ पे जो वॉल होगी हमारे पास, ठीक होगी, इसकी जो हमने ब्रिक कैलकुलेट करनी है, तो प्लान से हम इसकी लेंथ ले लेंगे, इसकी थिकनेस 9 इंच है, और इसकी जो हाइट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 10 फीट हो जाएगी। अब जो इस एरिया में वॉल्स आएंगी उनकी जो हाइट हम लेंगे वो 6 इंच अप होगी, 6 इंच अप हो जाएगी उसकी वो लेंथ, ठीक हो गया। अब आरसीसी की सेम इसी तरह जो हमने जो हमारे पास आरसीसी वाल है, ठीक है, यहाँ पे भी आरसीसी वाल है, इसकी भी जो हमारे पास हाइट आएगी वो भी 10 फीट आएगी, ठीक है। इस तरह जो है ना हम लेवल से सेक्शन से लेवल लेते हैं। इस तरह सेम सीसी सेक्शंस भी है जो इसने प्लान में ये हमें दिखाया है, सीसी ये वाला, ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं, उसमें भी सेम इसी तरह लेवल दिए गए हैं, ठीक है, ये वाला एरिया है, ठीक हो गया, सेम बिल्कुल उसी तरह इसमें लेवल दिए गए हैं। देखें ये +10 फीट 6 इंच लिखा है, ये मिस्टेक है, ये -10 फीट 6 इंचेस है, ठीक हो गया।
ये उसी तरह 8.5 फीट, और ये उसने डायरेक्ट इधर 2 फीट लिख दिया। ये क्या है, 2 फीट है, ठीक हो गया, 2 फीट। तो ये 2 फीट इंटू 8 + 2 10 फीट 6 इंचेस। अब इस एरिया में हमारे हमने जो किया था कि इस एरिया में अगर हमारे पास जो, अब ये स्टोर है, अब ये उसका उलट है, अब ये सैन इसका ये वाला एरिया आ रहा है, ठीक हो गया, सैन ये वाला एरिया आ गया, ये उसका अपर जो 6 इंच स्लैब है वो आ गई इसकी, ठीक हो गया। ये आपने देखना कैसे पता चलेगा, यहाँ पे उसने आसानी के लिए लिख भी दिया ये स्टोर है, नहीं अगर लिखा हुआ तो आप यहाँ से आए तो पहले उसने हमें ये यहाँ से उसने बेसिकली हम आप इसको शुरू लेफ्ट से उसने इसको शो किया है, ठीक हो गया। यहाँ से ये देखें, ये सी है और ये सी डैश है, सी से सी डैश की तरफ जो है ना वो सेक्शन शो किया उसने, सी से सी डैश की तरफ। तो ये पहले चलें तो स्टोर आता है, फिर सैन आता है और फिर सर्वेंट क्वार्टर आता है, देखें स्टोर, सैन और सर्वेंट क्वार्टर, ठीक हो गया। ये स्टोर शो किया, फिर ये सैन वाला एरिया, ये उसने सर्वेंट क्वार्टर शो किया। अब जो देखें सेक्शन में जो हम कह रहे थे कि डोर को जो है ना हम जो है ना सेक्शन में हमें एक और बात भी यहाँ पे उसने शो कर दिया कि जो हमारा डोर है उसकी क्या हाइट होगी। ये हमें डोर नज़र आ रहा है तो इसकी क्या हाइट है, 7 फीट है, और इनका देखें एक ही लेवल के ऊपर लेंटल वो डाल रहा है। और जो हमारी विंडो है उसकी क्या हाइट थी, 4 फीट, जो हमने वो सिल लेवल और उसकी लेंटल लेवल निकाली थी 4 फीट निकाली थी। तो यहाँ पे भी उसने शो किया है कि उसकी हाइट क्या होगी, विंडो की 4 फीट होगी, और ये विंडो फ्लोर लेवल से ऊपर 3 फीट पे लगेगी। इसका सिल लेवल क्या है, 3 फीट है, इसका भी 3 फीट है, और ये इसकी हाइट 4 फीट है। और जो डोर है उसकी हमारे पास जो विड्थ थी वो हमने वहाँ से प्लान से ले ली 3.5 फीट, ये 3.5 फीट, और जो है ना इसकी हाइट यहाँ से 7 फीट, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है ना हम प्लान से, ये बेसिकली हमें 3 चीज़ें प्लान से चाहिए होती हैं। डिमेंशंस में क्या चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, लेंथ, विड्थ जो कि हम प्लान से ले लेते हैं, और फिर हमारे पास हाइट होती है वो हम सेक्शन से ले लेंगे, ठीक हो गया। और इन्हीं डिमेंशंस को, इन्हीं जो लेवल्स को हमने एज पर साइट पे फॉलो करना है, ठीक हो गया। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो आपने इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।